Now, today we shall begin the fourth chapter. What Lord Krishna says to Arjuna. तो हमारी पिछली कक्षा में हमने देखा था कि बहुत तीव्र गति से कीर्तन हो रहा था और फिर उसके बाद में जब कीर्तन समाप्त हो गया था तो फिर 7:30 के करीब क्लास स्टार्ट की थी जिसमें अब प्रभुपाद जी कथा करने वाले थे। और हमने ये भी देखा था कथा ऑलरेडी हो रही थी। तो अब कथा जब हो रही थी तो उस समय क्या हो रहा था वो यहाँ पर डिस्कशन है आज का। तो अब आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। तो यदि आपको याद हो हमारी क्लास में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र हम करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से व्यक्ति का जो चित्त, दूषित चित्त है, ये जो आवरण है, वह धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बात बताई थी। अब देखिए, डायरेक्टली हम यस देखिए, यहाँ पर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था। ये रीड हमने ऑलरेडी कर लिया था जिसमें क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी प्रभुपाद जी ने। यस, यहाँ पर था वो। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमें देखना था कि अचानक से क्या होता है। अब जब प्रभुपाद जी इस तरह से कक्षा मतलब क्लास कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो अचानक से वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है जो बौरी में ही था। बौरी से वो यहाँ पर आता है। उसको पता था कि प्रभुपाद जी इस तरह से क्लासेस वगैरह यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अब बौरी से वो व्यक्ति आया है। सो नशे आदि में वह धुत था और आकर वह शोर शराबा वहां पे कर रहा था, आवाजें निकाल रहा था। तो ऑडियंस वहां पर ऑलरेडी बैठी थी और उसको नहीं पता था कि उसका मतलब उसको क्या करना है। तो वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि कैसे हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा फिर से। आई ब्रॉट अनादर थिंग, कुछ लेकर मैं यहाँ पर आऊँगा। तो प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं अरे डिस्टर्ब मत करिए, यहाँ पर बैठ जाइए, हम कुछ गंभीर टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं इधर रख दूंगा चर्च में। मतलब वो कुछ भी कह रहा था बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो उसको खुद को भी नहीं पता था वो क्या कह रहा था। बस वो कह रहा था, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो बात क्या थी वो हमें आज मालूम चलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये वही एक पास टाइम है जो आपने पहले सुना होगा, तो वो अभी यहाँ हो रहा है। तो वो जो व्यक्ति थे उनके ही हैड वाइट हेयर और कैसी दाढ़ी वाड़ी थी। मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मतलब प्रभुपाद जी की जो क्लास थी उसमें वो अंदर आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से वो वापस से गेट की तरफ मुड़कर वहाँ से चला जाता है। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं करते। प्रभुपाद जी उसको देखते हैं, वो चला गया। और प्रभुपाद जी फिर से अपना जो कथा है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। हम डायरेक्टली समझने का प्रयास करेंगे। आई एम ट्राइंग दिस। कई बार क्या होता है, ये क्लास हिंदी की ही है। आप सबको पता है हम प्रभुपाद लीलामृत क्योंकि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश में पढ़ के इसको हिंदी में समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त जो आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं अरे यहाँ तो इंग्लिश क्लास हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो
प्रभुपाद जी देखिए क्या समझा रहे हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति पहले क्या था, क्या वह कर रहा था। अगर वह कृष्ण भावनामृत में इंगेज है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है, भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। वह साधु ही है। और ये बात कौन कह रहे हैं? अपि चेत सुदुराचारो, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल इससे इस पर दिमाग मत लगाइए आप कि बाहर से वो जो व्यक्ति है उसका पहले का जो संगत रही है उसके कारण एक्सटर्नली वो कोई ऐसा आचरण कर दे जो एक भक्त को नहीं करना चाहिए, पर उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है, मतलब उसने यह निश्चय किया है कि मैं भगवान की भक्ति करूँगा, मैं भगवान के नामों का जप करूँगा, तो उसमें कुछ फॉल्ट नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अब वह कृष्ण भावनामृत, क्योंकि अब वह इस प्रोसेस पर है, तो फिर क्रमशः क्रमशः वह उस स्तर को प्राप्त कर ही लेगा जिसमें अब अनकॉन्शियसली भी वह कोई ऐसा कृत नहीं करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। देखिए अभी भी आप सब भक्ति कर रहे हैं तो आप खुद इस चीज़ को अपने आप में देखेंगे that you have developed certain habits in yourself। और भक्ति में आने से पहले कुछ आप ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसमें आपकी बहुत ही आदर बुद्धि थी, लेकिन भक्ति में आने के बाद पता लगता है कि नहीं, वो सच में नहीं, अच्छा नहीं था वो जो मैं अभी कर रहा था या कर रही थी, तो अब आप उसको करने का सोच भी नहीं सकते। इज इट नॉट? जैसे भक्ति में आने के बाद में भक्ति से पहले आई यूज टू वियर वेस्टर्न क्लोथ्स, बट भक्ति में आने के बाद में अपने आप ही ऐसा नहीं कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ा शुरू में, मतलब जब बताया गया कि भक्तों का आचरण कैसा होता है, कैसी वेशभूषा उनकी होनी चाहिए, सो आई चेंज्ड इट। लेकिन अब मैं वैसे कुछ कपड़े पहन ही नहीं सकती हूँ, मतलब इंडो वेस्टर्न भी नहीं, चाहे से उसमें पूरा बॉडी कवर भी क्यों ना हो, बट इफ इट्स नॉट अ डिवोटी ड्रेस, सो आई कांट इवन थिंक ऑफ वियरिंग दैट। मुझे बहुत, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। और घर में, मतलब घर में तो कोई होता भी नहीं है, फिर भी दिमाग में थॉट भी नहीं आता, और बाहर तो बिल्कुल भी पहन के मैं जा ही नहीं सकती हूँ। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, इसी से मतलब इसी को उपलक्षण में रखकर आप अपने जीवन में क्या इस चीज़ को आप विचार कर पा रहे हैं that you have already developed certain habits। पहले का कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप कर रहे थे, बहुत आदर बुद्धि थी, पर आप उसको अब करने का सोच भी नहीं रहे हैं कि अरे मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ। जैसे पहले तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, सब कुछ पता ही नहीं था, या लगाते भी थे तो ऐसा कुछ प्रेम नहीं था। एटलीस्ट आई वॉज डूइंग इट क्योंकि मम्मी कहती थी। बट अब ऐसा दिमाग में आता भी नहीं कि भगवान को बिना दिए खा भी कैसे ले। कई बार जैसे ऐसा होता है कि कुछ खाने की चीज़ है तो उसमें ऐसा होता है कि आप प्रसादम तुलसी मिला लेते तो वो भी प्रसाद हो जाता है, बट मेरा वैसे उसको खाने का भी मन नहीं करता है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट टू कृष्णा, आई वॉन्ट टू फीड हिम। मैं चाहती हूँ कि भगवान उसको स्वीकार करे, इस तरह से मन करता है, भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। बट जैसे आप समझ रहे ना, कुछ है, कुछ आया तो अब ठीक है, भगवान को तो प्रसाद ही खाना है ना, तो ऑफर तुलसी हम रख देते हैं और खा लेते हैं। इमरजेंसी में आप कहीं बाहर हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, बट इस तरह से घर में तो बिल्कुल मन करता नहीं है कि उसमें तुलसी ऑफर करके खा, ऑफर तुलसी को रख के बस उसको बिना भगवान को दिए खा लिया। तो मतलब यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि आप देखेंगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं, तो अब आप उसको नहीं करें ऐसा विचार भी नहीं आता है।
तो यस, यही बात यहाँ पर साधु के विषय में बताई जा रही है कि क्योंकि अब वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है, तो बस अब वो बहुत जल्द उस स्तर पे पहुंच जाएगा। जो गलतियां उससे भी हो भी रही है जाने अनजाने में, पिछले उसके संस्कार के कारण, वो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएगी। अब इसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एक स्टोरी से समझा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आपने ये स्टोरी, प्रभुपाद जी की एक छोटी पुस्तक है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें है ये स्टोरी। तो देखिए, समझते हैं क्या स्टोरी है। एक स्टोरी है कि कैसे व्यक्ति का अगर कुछ संस्कार है, पहले का बहुत अभ्यास है उसका, तो उसकी पुरानी आदत के कारण वह ना चाहते हुए भी उसमें लग जाता है। तो देखिए क्या स्टोरी है। एक चोर था और वो एक तीर्थ यात्रा पर गया था अपने मित्रों के साथ में। तो रात के समय जब दूसरे लोग सो रहे थे, तो क्योंकि उसकी ऐसा पुरानी आदत थी, भाई चोर है, उसका प्रोफेशन नहीं था चोरी करना। जैसे पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, आपका कुछ प्रोफेशन है या प्रोफेशन छोड़कर आपका कुछ ऐसा रुचि है, तो रुचि है तो आप उसको डेफिनेटली बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ करते हैं, तो उसके उसका विचार आपके दिमाग में चलता रहता है। जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, और कुकिंग में आई जस्ट लव टू कुक फूड इन डिफरेंट वेरिएशंस, स्पेशली सात्विक लाइफस्टाइल मतलब मैं फॉलो करती हूँ। तो उसमें उस वे में कैसे किसी भी ट्रेडिशनल डिश को बनाया जाए, वो करने में मुझे बहुत रुचि लगती है। उसका मतलब हेल्दी वर्जन कैसे बनाया जाए, ऑयल फ्री, ग्लूटेन फ्री एंड ऑल दोज थिंग्स। तो थॉट्स दिमाग में आते हैं। हालांकि एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, अच्छी बात तो यही है कि भगवान के विषय में थॉट आए, बट यस, इफ़ यू आर मेकिंग द फूड, सबसे अच्छी बात ये क्या है, खाने पीने में किसी की रुचि है तो भगवान के लिए वह कर सकता है, तो वो गलत चीज़ नहीं है, बिकॉज यू कैन इजीली डवटेल इट टू कृष्णा। देखिए, इस बात को समझिए, प्रसाद पाना हमारी साधना का बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसाद पाना भी हमारी साधना है। आई मीन प्रसाद ही पाना, प्रसाद भी नहीं। एनीवेज, तो वो प्रोफेशन से चोर था, उसकी आदत थी चोरी करने की, उसका अभ्यास था। तो अब चोर चोरी किए बिना कैसे रह जाए। अब जैसे मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं कुकिंग किए बिना कैसे रह जाऊँ। अभी मैं रिट्रीट में गई थी, तो वहाँ बहुत ही अमेजिंग प्रसाद था, डेली डिवोटीज वर सर्विंग। तो मुझे याद तो आ रही थी कुकिंग की, कि हाँ घर पे जाकर ऐसे कुकिंग करना है, वैसे कुकिंग करना है, वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ मिल रहे थे। सो अब कुकिंग का इंटरेस्ट है, तो अब कुकिंग किए बिना कैसे रह जाए। इनफैक्ट मैंने वहाँ पर भी पूछा था कि अगर इफ़ आई कैन गेट दिस सर्विस फॉर कुकिंग, बट वहाँ ऑलरेडी डिवोटीज थे तो ज़रूरत नहीं थी, बट आई पार्टिसिपेटेड इन सर्विंग प्रसादम। सो यस, अब क्योंकि उसकी आदत थी चोरी करने की, तो रात के समय उसको चैन नहीं पड़ा, भाई पूरा दिन निकल गया, तीर्थ यात्रा पे गया है, पूरा दिन भ्रमण किया और चोरी नहीं की उसने। तो अब रात को उसको बेचारे को नींद नहीं आई, रात को वो उठा और अब वो गया किसी का सामान लेने के लिए, कि उसका अभ्यास था। लेकिन उसने सोचा कि ओ मैं यहाँ पर तीर्थ स्थल पर आया हूँ, इट्स अ होली प्लेस, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर चोरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वैसी आदत है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या किया, चोरी नहीं की, मतलब वो खुद उस सामान को ना ले गया, पर उसने किया क्या, उसने सबके सामानों को इधर उधर कर दिया। इसका बैग उधर कर दिया, उसका बैग इधर कर दिया, इस तरह से उसने बैग्स इधर उधर कर दिए। और पूरी रात वो बेचारा सोया नहीं, पूरी रात वो इसी तरह से इधर उधर बैग करने में उसकी पूरी रात निकल गई। तो
क्योंकि उसका इस तरह से दिमाग में धारणा थी कि मैं यहाँ पर तीर्थ स्थल पर आया हूँ, तो उसे कुछ लेना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो उसने खुद ने कुछ नहीं लिया कि खुद ने अपने लिए लेकर पार हो गया हो, पर इधर उधर कर दिया, क्योंकि उसका, ताकि मन को, मतलब मन को बहलाने के लिए। क्या ये चीज़ आप देखेंगे, जैसे आपका कुछ अभ्यास है और आपको पता है कि वो अच्छा नहीं है आपके लिए, पर मन नहीं मान रहा है, तो कई बार आपने ऐसा किया है, मन को बहलाने के लिए आप ऐसा कुछ कर देते हैं ताकि वो टल जाए। जैसे, मतलब पर्सनल एग्जाम्पल इस वजह से यहाँ दिए जाते हैं ताकि बात थोड़ी समझ में आए। सो कई बार मेरा मन करता है ओवर ईटिंग करने का। कल पता है क्या हुआ? कल ओवर ईटिंग भी हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। सो आई वॉज हंग्री, मतलब वैसी भूख नहीं थी कि पेट खाली है इस वजह से भूख लग रही है, बट मन कर रहा था, जबकि ओवर ईटिंग ऑलरेडी हो गई थी। पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं कभी। तो मैं मन को बहलाने के लिए, आई वॉज ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी। मेरे जो भी पेंडिंग टास्क वगैरह थे मैं वो करने लग रही थी, लेकिन फिर भी दिमाग में आ रहा था। सो यस, इसी वजह से ये जो व्यक्ति था उसने, ठीक है, चोरी वगैरह नहीं की, पर अपने मन को बहलाने के लिए वो इस तरह से सामान इधर उधर करता रहा। तो अब जब सुबह सब उठते हैं तो सबने देखा कि उनका सामान कहाँ है। सब अपना सामान ढूंढ रहे थे, अरे मेरा बैग कहाँ चला गया, मेरा सामान कहाँ चला गया, मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरा व्यक्ति भी कहने लगा, मुझे भी मेरा सामान नहीं दिख रहा है। तो फिर वहां पर जो व्यक्ति थे वो एक दूसरे को कहने लगे, अरे ये आपका बैग है क्या, ये यहाँ पर पता नहीं मेरे पास में कैसे आ गया। तो सब इस तरह से लोग कह रहे थे कि यहाँ पर पता नहीं, ये बैग मेरा तो नहीं है, ये आपका है क्या, आप अपना बैग ढूंढ रहे हैं, मुझे मेरा बैग तो नहीं मिल रहा है, पर ये पता नहीं किसका बैग है। तो वहीं सब, मतलब इस तरह से वहां पर सब चल रहा था। तो अब वो जो व्यक्ति था, मतलब वो लोग सोच रहे थे कि ये सब क्यों हुआ है, ये ऐसा कैसे हो गया, सबके बैग इधर उधर कैसे हो गए, हम तो हमारे बैग हमारे सामान के साथ ही सोए थे, पर ये उधर उधर कैसे हो गए। भाई, आंधी वगैरह से भी ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर उधर बैग हुए हैं। तो फिर वो जो चोर था वो आया वहां पर, और उसने अपने मित्रों को कहा कि मेरे प्रिय मित्रों, देखिए मैंने आपको एक बात नहीं बताई, पर मैं बताता हूँ। मैं ऑक्यूपेशन से, मेरा जो धंधा है वो है चोरी करना। तो क्योंकि मेरी आदत है चोरी करने की, और वो चोरी भी वो रात को करता था। ऐसा होता है जब रात को सब सो जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। एक्चुअली पता है ये चीज़ है, रात को अगर ऐसा होता ही है, रात में व्यक्ति क्योंकि सो जाते हैं, तो जो चोर है वो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि कोई है, मतलब सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो चोरियां रात में ही होती है। तो इस व्यक्ति की भी चोरी करने की जो आदत थी वो रात की ही थी। तो वो कहने लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि भाई मैं होली प्लेस पे आया हूँ, तीर्थ स्थल पे आया हूँ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने सामानों को, मतलब वो बता रहा था कि मैंने सबके सामानों को इधर उधर कर दिया, तो कृपया मुझे आप क्षमा करें। तो देखिए इस स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है कि व्यक्ति की ये हैबिट ही है, मतलब अपनी आदतों के कारण उसको पता है कि उसको वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी आदत होती है, उसका अभ्यास होता है, तो वो ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसको कर देता है। इज इट नॉट? आपकी भी कुछ ना कुछ ऐसी आदत हो सकती है, जैसे मीठा खाना पसंद है आपको, तो ठीक है, अब आपने जैसे निश्चय किया कि ये मीठा खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, चीनी वगैरह नहीं खानी चाहिए, तो मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि
अभ्यास है मीठा खाने का, मीठा अच्छा लगता है मन को, तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति खा लेता है। तो इसी तरह से अगर व्यक्ति की कुछ आदत है, उसका अभ्यास है, तो उसको चाहे से पता भी हो कि उसको वो नहीं करना चाहिए, फिर भी पूर्व अभ्यास के कारण वो उसको कर लेता है। तो उस चोर ने भी सोचा था, उसने डिसाइड किया था कि अब वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन उसकी बुरी आदत, पुरानी आदत के कारण वह ऐसा कर रहा था। तो देखिए भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस में जिस भी व्यक्ति ने सोच लिया है ऐसा कि अब उसकी जो भी बुरी आदत है वो उसको नहीं करेगा, और कृष्ण भावनामृत ये जो प्रोसेस है उसको वो एक्सेप्ट करके उसका अभ्यास करता है। चलिए देखिए, आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस वी आर प्रैक्टिसिंग, बट उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं। जैसे ये चीज़ मेरे लिए अभी भी बहुत सरप्राइजिंग है कि सुबह 2 बजे उठना हो कैसे रहा है। मुझे अभी तक याद है पहले जब व्हेन आई वाज लाइक स्टार्टिंग के जो दिन थे भक्ति के, तो ऐसा देखिए होता ही है। मैं एक भक्त से भी ये बात डिस्कस कर रही थी कि शुरू शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं, सो वी आर वेरी मच ऑस्टियर। बहुत मतलब उत्साह होता है भक्ति में, ये करना है वो करना है, वाह अच्छा ये करना है वो करना है, सुबह मंगला आरती के लिए उठना है, और जब करना है, क्लास में आना है, भगवान का प्रसाद पाना है, ये करना है वो करना है। ऐसा होता है कि नहीं? स्टार्टिंग में व्यक्ति बहुत ऑस्टियर होता है, लेकिन फिर पहले मतलब धीरे धीरे करके उसका जो उत्साह है वो समाप्त होने लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पर व्यक्ति को वास्तव में सचेत होने की ज़रूरत है कि उसका उत्साह कम क्यों हो रहा है, क्योंकि शुरू में जिस इंटेंसिटी के साथ वह अपना भजन कर रहा था, क्या अभी भी वैसा भजन हो रहा है? इस पे सच में अगर व्यक्ति विचार करे तो अपने आप को वो बचा सकता है। उसका जो भक्ति में ढीलापन आ जाता है, ही कैन रियली सेव हिमसेल्फ अगर वो इस पर विचार करे तो। शुरू में जिस तरह से एकदम टाइट होकर भक्ति हो रही थी, क्या अभी उस तरह से हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो जाता है, तभी हवा हवा निकलने लगती है, समझ रहे? फिर ढीलापन आ जाता है। तो यही बात मतलब हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब उन भक्त से मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर हम शुरू में जैसा हम उत्साहित होकर भक्ति करते हैं, अगर हम वैसा ही भक्ति करें तो हम हमेशा ही उत्साहित हो सकते हैं। और देखिए परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस बात को बता रहे थे, किन्हीं भक्त से पता, ऐसे महाराज बता रहे थे कि किन्हीं भक्त से उन्होंने बात की थी, तो वो हमेशा बहुत उत्साहित रहते हैं वो भक्त। तो महाराज ने पूछा व्हाट्स द सीक्रेट, तो वो व्यक्ति कहे कि हर दिन मैं सोचता हूं दैट आई एम अ न्यू डिवोटी, दिस इज माई वेरी फर्स्ट डे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या इस चीज को आप देख रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात नहीं है। कुछ भी आप, कुछ भी क्लासेस वगैरह आपने कुछ ज्वाइन की हो, कोर्स वगैरह ज्वाइन की हो, तो शुरू शुरू में व्यक्ति का उत्साह होता ही है। जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, भक्ति शास्त्री कोर्स होता है शायद, तो शुरू शुरू में जो भक्त होते हैं वो इतने उत्साहित होते हैं, बढ़िया तिलक विलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह के लिए कॉपी वगैरह लेकर आते हैं, मतलब बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन बस फिर कुछ दिन बाद ही डाउन। तो शुरू शुरू में आप देखेंगे, ठीक है भक्ति की बात मत करिए, कुछ भी आप कोर्स वगैरह भी ज्वाइन किए होंगे तो शुरू शुरू में बहुत उत्साह होता है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम हर दिन ही सुबह उठे तो एक बार फॉर फ्यू सेकेंड वी शुड थिंक दैट दिस इज माई वेरी फर्स्ट डे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम अ न्यू डिवोटी, और फिर उसी इंटेंसिटी के साथ भजन किया जाना चाहिए अगर आप पूरा जीवन उत्साहित रहना चाहते हैं तो। और देखिए जब आप स्वयं उत्साहित होंगे तभी आप औरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे भक्ति के लिए। और अगर आप खुद ही
दुखी रहेंगे, दुखी मतलब मुंह लटका हुआ है, हाँ माला करनी है, माला करनी है, या वॉट एवर जो भी चीज़ है। तो कैसे आप दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे? मुझे हर दिन ये बात याद आती है, प्रभु प्रभु जी ने बताई थी जो, अ हैप्पी डिवोटी इज अ गुड प्रीचर। और हैप्पी के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी साधना अच्छे से करें। सुबह आप अपना थोड़ा माला कर लेते हैं तो भगवान स्वयं आपको प्रेरित करेंगे कि किस तरह से आप उत्साहित रहे। सो यस, एक बार इसका आप अभ्यास करिएगा। टास्क ऑफ द डे, सुबह कल आप जब उठे तो विचार करिएगा दैट आई एम अ न्यू डिवोटी, दिस इज माई वेरी फर्स्ट डे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब ये कहना पर्याप्त नहीं है, फिर उस तरह से काम करना पड़ेगा ना। पहला मतलब जो वेरी फर्स्ट पहला दिन होता है किसी भक्त का, उसको सीखता है कैसे माला करना है, तो वो भक्तों को देखता है, फिर वो उसको पता है, शुरू में बताया जाता है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप सुनने का प्रयास करिए जो भी आप नाम जप कर रहे हैं। तो उस तरह से अभ्यास भी करना पड़ेगा, सिंपली मैकेनिकली ही नहीं बोलना है यस आई एम अ न्यू डिवोटी, दिस इज माई फर्स्ट डे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं है, वैसा अभ्यास भी करना रहेगा। तो हाँ, बात क्या हो रही थी कि शुरू शुरू में व्हेन आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मुझे याद है मैं सुबह डेली 2 बजे उठ जाती थी, मंगला आरती से पहले मेरा माला हो जाता था। लेकिन अब बीच में काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं हो रहा था, बट मैं उन आई वॉज मिसिंग दोज डेज, कि वो भी क्या दिन थे। और मैं सोच रही थी पता नहीं मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, अभी भी मैं उठना चाह रही थी सुबह जल्दी, पर मैं नहीं उठ पा रही थी। बहुत ऑस्टियर लग रहा था मुझे कि नहीं कैसे मैं उठ पाऊंगी, और सर्दी में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सच बता रही हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठना भी सर्दी में मेरे लिए, सर्दियों में बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर भी उठती थी कैसे भी खींच तान करके। और मुझे याद भी है कि जिस उत्साह से माला करना चाहिए उस उत्साह से नहीं होता था मेरा, बस आई वॉज डूइंग इट क्योंकि हाँ सुबह माला कर लेना चाहिए। और आधी बार मुझे थोड़ा नींद भी आती थी, आलस भी आता था, स्पेशली बिना नहाए अगर करते थे तो बहुत हालत ख़राब होती थी। और सुबह सुबह नहाने में तो और ज़्यादा हालत ख़राब। बट यस, नाउ आई एम सरप्राइज्ड कि सुबह 2 बजे उठ कैसे पा रहे हैं। भक्तों के संग का प्रभाव है, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। तो यस, क्या बात हो रही थी, बहुत अपन अंदर चले गए। हाँ, गलती से भी अगर व्यक्ति कुछ भी, हाँ इस बात को समझ रहे हैं आप, मतलब ये बात चल रही थी कि भक्ति में भी, भक्ति हम कर रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रगल चलता रहता है, सुबह जल्दी उठने में स्ट्रगल चलता होता है, या बाकी जो भी चीज़ें होती है। हम कथा सुन रहे हैं तो मन स्थिर नहीं हो रहा है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कहीं और मन चला जा रहा है, या उद्विग्न हो जा रहा है मन। तो ये सारे जो भी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर व्यक्ति, जब उसने निश्चय किया है दैट ही विल प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर वह साधु ही है। देखिए इस बात को समझना चाहिए, नो मैटर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हमारे जीवन में आते हैं, इसको देखिए इस तरह से सोचना चाहिए कि जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, क्या तब दिक्कतें नहीं थी जीवन में? तो स्पष्ट दिखता है किस तरह से बहुत जोर से माया पीट रही थी, बहुत जोर से। और पीटना मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब, बहुत हालत खराब थी भक्ति जब नहीं कर रहे थे तो हाँ, जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब क्या, तब प्रॉब्लम्स नहीं थी। और भक्ति करने के बाद तो भगवान भौतिक जीवन भी बहुत आसान कर देते हैं, वास्तव में बहुत आसान कर देते हैं। तो ठीक है, अगले वर्ष में भगवान बता रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि उसने अपनी जो भी उसके इंटरेस्ट है उसको उसने भगवान की तरफ डवटेल कर दिए हैं, तो वो डेफिनेटली साधु ही है। इसका देखिए आज की क्लास में बताया था ना,
अगर आपको याद हो, षडांग भक्ति। I don't know if I'm pronouncing it right. षडंग भक्ति, यस। उसमें कितनी, मतलब मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। षडंग भक्ति में प्रार्थना करना भी षडंग भक्ति का एक अंग है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज मुझे एक सपना आया था, मतलब कल, कि मतलब उसमें ऐसा, मैं मतलब वो बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगी अगर मैं अभी यहाँ बताऊंगी तो। पर कुछ प्रॉब्लम थी। बट देन आई वॉज इन माई ड्रीम्स, आई वॉज प्रेइंग टू लॉर्ड गिरिराज। वो कितना ऑस्पिशियस है कि आप अपने सपने में भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी बाद में, कि सपने में भी मतलब कुछ कृष्णा कॉन्शियस ड्रीम्स आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। तो और उसमें भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन भी ली थी, जो मतलब मैं चाह रही थी। कुछ भौतिक नहीं था, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी वो। बट हाँ, इस बात को आप समझ रहे, हम इस पर डिस्कशन कर ही रहे थे, प्रेयर, दैट वी शुड प्रे, हमें भगवान से बोलना चाहिए। देखिए ये छोटी बात नहीं है। कल भी एक माता जी का कॉल आया था, बहुत परेशान थी, और वो बता रही थी कि मैं तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता भगवान का क्या प्लान है। तो मैंने उनको यही बात कही कि क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? सो शी वॉज इन डाउट। प्रार्थना तो नहीं, मैंने एक भक्त से सुना था, वो बता रही थी, मैंने एक भक्त से सुना था कि भगवान तो हृदय में ही है, भगवान तो हमारी सारी इच्छा जानते हैं, तो उनको सब कुछ पता है, उनसे प्रार्थना वार्ता करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, यहाँ पर फिर ये जो षडंग भक्ति का एक अंग है प्रार्थना करना, फिर इस बात को समझिए, भगवान से प्रार्थना करना भगवान को बहुत पसंद है, कि हम हमारी डिपेंडेंसी भगवान को व्यक्त करें, कि भगवान आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप मुझे एम्पावर नहीं करेंगे, अगर आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे, तो वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। आप सोचिए ना, कल ही शाम को प्रभु जी बता रहे थे कि हम ये जो भागवतम का मंगलाचरण करते हैं, ये प्रेयर्स हैं, दीज आर प्रेयर्स। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने बताया कि हाँ, जो पूर्व आचार्यगण की प्रेयर्स हैं मैं उनको गा देती हूँ, क्योंकि ऐसा बताया गया है। वो अच्छी बात है, करना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो प्रे फ्रॉम योर हार्ट। देखिए, मेरी श्रीमान भूरिजन प्रभु जी से मतलब व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन हुआ था। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात मुझे बताई, कि मतलब एक कुछ क्वेरी थी, कुछ डाउट था, कुछ क्वेश्चन के साथ में गई थी उनसे पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा, यू आस्क गिरिराज। बहुत ही मतलब कौतुकी है प्रभु जी। उन्होंने कहा कि पीपल कम टू मी, लोग मेरे पास में आते हैं, लेकिन मैं उनको गिरिराज के पास भेज देता हूँ, कि मेरे पास अपनी अपनी जो दुविधा है उसको लेकर मेरे पास मत आओ, गिरिराज के पास जाओ, एंड ही विल हेल्प यू। तो कुछ मतलब रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस प्रभु जी जो लेक्चर देते थे, बुरीजन प्रभु जी लेक्चर के बाद में कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस शेयर करते थे, तो हमें उनको डायरी में लिखना होता था, 10 मिनट तक लिखना होता था उसके ऊपर। तो वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाइसी सा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो इस वजह से उस डाउट से रिलेटेड मैं गई थी। उन्होंने कहा, यू आस्क गिरिराज, ही विल टेल यू। बताइए किस रियलाइजेशन के साथ प्रभु जी कह रहे होंगे। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम उनसे बोले, हम उनसे प्रार्थना करें। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं तो वे रेसिप्रोकेट भी करते हैं। और बाद में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया था। सही बात मैं बता रही हूँ, ये जो सेशंस हुए थे,
इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो भगवान से कभी प्रार्थना करना आया ही नहीं, कि भगवान से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, भगवान से कैसे बोलना चाहिए। तो भगवान से बोलना चाहिए। एक और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको मैं बता रही थी, कि देखिए हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास ना करें, हम भगवान से बोले। देखिए ये भी एक कारण है भगवान हमें दुविधा में क्यों डालते हैं, ताकि हम उनसे प्रार्थना करें। भगवान को ये बहुत प्रिय है कि हम भगवान पर आश्रित हैं, हम उसको व्यक्त करें। और अब आप सोचिए हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है और हम अपने आप ही उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कंट्रोलर की भावना नहीं आ गई फिर से, कि मैं अपने हिसाब से करूँगा। आज भी ये पॉइंट बताया ही गया था कि जब तक ये भावना है कि मेरी भगवान से अलग सत्ता है, मतलब कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूँ, मैं भगवान से स्वतंत्र होकर कार्य कर लूँगा, भगवान को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है, भगवान से प्रे करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप ही कर लूँगा, तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और ये कितना ज़्यादा स्वीट है दैट इफ़ यू आर इन सम प्रॉब्लम एंड यू आर प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा। और देखिए आप इतने टाइम से सब भक्ति कर रहे हैं, अब आप अच्छे से कॉन्शियस हैं कि क्या भौतिक प्रार्थनाएं होती है और क्या आध्यात्मिक प्रार्थनाएं होती है, तो उसका डिस्कशन यहाँ पर मतलब करने की कोई नीड है नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आपकी भक्ति जिससे बढ़ेगी वो क्या है और जो भौतिक है वो क्या है। तो यहाँ भौतिक कुछ मांगने की बात नहीं हो रही है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से भक्ति करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो भगवान से बोला जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। ये अहेतुकी भक्ति ही होगी, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ हेतु आ जाएगा। तो इस बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये है बहुत सटल पॉइंट, लेकिन अपने हिसाब से हम चीज़ों को हैंडल करने का ट्राई करेंगे तो हमें सामर्थ्य है ही कितना। कृष्णा गिव्स अस स्ट्रेंथ, सो वी शुड प्रे, वी शुड स्पीक टू हिम। ठीक है, आगे देख लेते हैं जल्दी से। तो ये पास टाइम था। अच्छा, ये मैं बात बताना चाह रही हूँ कि ये वाली क्लास हम वापस से कर रहे हैं क्योंकि कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। सो वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक अगेन, तो ठीक है, एक अच्छे से रिवीजन की तरह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब वो जो व्यक्ति था वो चला गया था, अब वो वापस से आ गया वहां पर गेट के वहां पे, और अब वो अपने हाथ में कुछ लेकर आया था। तो वो आया, वहां पर लोग बैठे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे, तो वो सीधा गया और उसने बाथरूम खोला, और वहाँ बाथरूम के वहाँ पर उसने 2 रोल्स रख दिए टिश्यू के, और उसने फिर गेट बंद कर दिया। फिर वहाँ वो सिंक के साइड गया, वहाँ पर भी उसने कुछ पेपर टॉवल्स वगैरह रखे। नहीं, वहाँ पर पेपर टॉवल्स जो रखे थे वहाँ पर उसने टिश्यू पेपर के सेट्स रखे, वो अपने साथ में सिर्फ टिश्यू ही लाया था, तो कुछ पेपर टॉवल्स के वहाँ पर कुछ रखे हुए थे, तो उसके ऊपर उसने 2 और रोल्स रख दिए टिश्यू के, और सिंक के नीचे भी उसने कुछ रख दिए वहाँ पर टिश्यू रोल्स। फिर वहाँ पर वो खड़ा हो गया, और वो स्वामी जी और जो ऑडियंस थी उनकी तरफ वो देखने लगा। तो फिर प्रभुपाद जी उसे पूछते, देखे उसकी तरफ और पूछे ये क्या है, तो वो चुप था, वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया था। देन प्रभुपाद ही बिगिंस टू लाफ, और उन्होंने
वो जो व्यक्ति था उसको धन्यवाद किया, और बस अब वो जा रहा था, गेट के बाहर जा रहा था, और जाते जाते उसने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माई सर्विस, मतलब वो ये कहना चाह रहा था। लेकिन अब आप देख रहे हैं वो चला गया, तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं जस्सी, उस व्यक्ति को एड्रेस करते हुए, जस्सी, ऑडियंस को दिखाते हुए, देखिए ये व्यक्ति की नेचुरल टेंडेंसी है सेवा करना। तो देखिए आप, उसको कहा नहीं गया, किसी ने उसको कुछ कहा नहीं कि ऐसे कुछ आप लाइए, कुछ ज़रूरत है, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास में कुछ है तो मैं क्यों ना स्वामी जी को दे दूं, क्यों नहीं, मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आया, क्यों? बिकॉज दिस इज नेचुरल। इस बात से आप समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक कोई चीज होती है तो वो नेचुरल होती है, इस वजह से वह ऑटोमेटिक है। नेचुरल मतलब स्वाभाविक। तो हमारी स्वरूपगत स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम सेवक हैं, और सेवक का कार्य क्या होता है? सेवा करना। दिस इज आवर धर्मा। इसको इस तरह से आप समझेंगे, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जिस तरह से धर्म का अर्थ क्या है? जिस वस्तु से उसका गुण अलग नहीं किया जा सके। तो जैसे चीनी का जो गुण है वो क्या है? उसकी मिठास। तो क्या वो उससे अलग की जा सकती है? उसको आप चीनी को पानी में भी घोलेंगे तो वो पानी मीठा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि वो चीनी से उसका गुण निकल गया। तो यस, उसी तरह से हम सेवक है, तो ये हमारा गुण है सेवा करना, और ये हमसे छीना नहीं जा सकता है। पर हाँ, ये बात है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी की सेवा तो करेंगे, किसी ना किसी माया की सेवा। माया की सेवा मीन्स वी आर सर्विंग आवर ओन सेंसेस, या किसी और, यहाँ पर भौतिक जगत में किसी व्यक्ति की। पर सेवा करना हमारा गुण है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो अब वहाँ पर वो जो लोग थे वो एक दूसरे को देख रहे थे, और देखकर आगे क्या हुआ ये हम भगवान ने चाहा तो कल डिस्कस करेंगे। बस जाते जाते, मतलब क्लास स्टॉप करने से पहले, अगेन हेयर इज़ अ रिमाइंडर, कल आप जब कल सुबह उठे तो उठने से पहले एक बार फॉर फ्यू सेकेंड जस्ट थिंक दैट दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट डे। अपने पुराने दिन को भी आप याद कर सकते हैं जब आप पहले भक्ति में आए थे। तो उस तरह उस उन दिनों आप जिस तरह से उत्साहित थे ऑन द वेरी फर्स्ट डे, तो वैसे ही, कैसे नहीं था, यू वर लुकिंग फॉरवर्ड। जैसे मुझे बताया गया था कि सुबह इस तरह से चैंटिंग सेशन होता है और मंगला आरती भी होती है, तो मैं रात को ही प्लानिंग करके सो रही थी, वाह सुबह अटेंड करेंगे, देखा होता क्या है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, देखेंगे क्या होता है। और फिर मैंने जब अटेंड किया तो तब भी बहुत मुझे अच्छा लगा था। तो इस तरह से before starting your chanting, before starting your day, you can think in your mind that आज मेरा पहला दिन है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, एंड आई एम अ न्यू डिवोटी। और फिर आप उसी उत्साह से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर joining and giving your association. We'll stop here now. हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।